पश्चिम बंगाल में 30 जून तक लॉकडाउन में थोड़ी ढील के साथ कई पाबंदियां जारी हैं, जिनमें आम लोगों के लिए सार्वजनिक परिवहन में सफर पर भी पाबंदी है। और नतीजा ये कि सैकड़ों लोग कई कई किलोमीटर चलकर रोजी रोटी कमाने के लिए मजबूर हैं। सरकार से शिकायत है कि उनकी कोई सुध क्यों नहीं ली जा रही। रोजी रोटी कमाने के लिए हर रोज घर से निकले ये कदम दफ्तर की ओर जब चलना शुरू करते हैं तो बिना किसी वाहन के इसी तरह 10-10 किलोमीटर घंटों चलकर और बेहाल होकर दफ्तर पहुंचते हैं। कोरोना काल में भीड़ जुटाए एक दिशा में बढ़ते जा रहे अनगिनत लोगों की ये तस्वीर है देश के मेट्रो सिटी कोलकाता की। कोरोना काल में लॉकडाउन की मार और ढील के बाद भी सख्ती से इन पर दोहरी मार पड़ी है। अभी ना बस चल रही है, न कोई ई रिक्शा चल रहा है, न कोई व्यवस्था है। आखिर हम गरीब आदमी लोग कहाँ जाएंगे? ट्रेन तो चल रहा है, लोकल ट्रेन, और चढ़ने से पकड़ता है आदमी को, पकड़ने से फाइन दो। इसको खुलवाने की चेष्टा जितनी जल्दी हो वो अच्छा। पश्चिम बंगाल में ट्रेनें और बसें सिर्फ सरकारी और एसेंशियल सर्विसेज के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं और ऐसे में आसपास के जिलों से कमाई के लिए कोलकाता आने वालों के सफर के लिए कोई जरिया नहीं रहा। 34 साल के विष्णु रोज 10 किलोमीटर चलकर हावड़ा जिले से कोलकाता के गिरीश पार्क का सफर तय करते हैं, जिससे ये बीमार तक हो जाते हैं। तो थोड़ा सा कुछ हो जाता तो सामने वालों को ये लगता कि कुछ मेरे को बीमारी पकड़ लिया, तो वो लोग भी बोलता कि रेस्ट करो, आराम करो, तो मेरा जो खर्चा जो थोड़ा मोड़ा मिलता है उसको भी नहीं मिलना बंद हो जाएगा, तो मेरा और तकलीफ बढ़ जाता है। और अगर मजबूर होकर ये लोग बस या ट्रेन का रुख भी करते हैं तो सरकार और प्रशासन की सख्ती का शिकार हो जाते हैं। ट्रेन तो चल रहा है, लोकल ट्रेन, और चढ़ने से पकड़ता है आदमी को, पकड़ने से फाइन दो, और पकड़ लेने से फाइन चोर की तरह भाग कर आना पड़ता है हम लोग को। क्या करेंगे? 600 रुपया दीजिए, 250 दीजिए, 500 दीजिए। और जिनके घर में माले माँ बाप नहीं कमाने वाले हैं तो उनको तो कमाने निकलेंगे ना मैडम, पेट तो चलाना पड़ेगा ना। तकलीफ होती है, अभी इमरजेंसी में कोई मान घर में बीमार पड़ जाए तो उसके लिए पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? सरकार ने तो ट्रेन आप लोगों के लिए नहीं खोली है, अभी तो सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए मार्केट खोल दिया है। स्टाफ लोग कैसे काम में जाएगा? दीदी को तो सोचना चाहिए ना। पश्चिम बंगाल में 30 जून तक लॉकडाउन में कुछ ढील के साथ पाबंदियां जारी हैं। 25% क्षमता के साथ प्राइवेट दफ्तर 10 से 4 बजे तक खुले हैं। 25% कर्मचारियों के साथ सरकारी दफ्तर खुले हैं। मालिकों को करनी है परिवहन की व्यवस्था। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर प्रतिबंध है। 50% क्षमता के साथ रेस्तरां 12 से 8 बजे तक खुले। 30% ग्राहकों के साथ मॉल 11 से 6 बजे तक। रात 9 से सुबह 5 बजे तक आवाजाही बंद है। ट्रेन, बस और मेट्रो पर रोक जारी है। अब लोग गुहार लगाते हुए सरकार से पूछ रहे हैं कि इनके लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं है। सरकारी आदमी के लिए ट्रेन चल रही है, 1 लाख 1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं। हम आज 7,000-8,000 रुपया कमाने वाले हावड़ा में किसी तरह आते हैं तो पकड़ते हैं तो 500 फाइन दो। आप तो लॉकडाउन देख रही है, तो कोई लॉकडाउन नहीं है। चलाना है तो आप लोग सबके लिए चलाइए, नहीं तो कोई सुविधा दीजिए हम लोगों को। ऐसे कई लोग हैं जो साइकिल से भी आते हैं, क्या क्या तकलीफ होती है? हम सिलाई का काम करता है, 200-250 रुपया में मिलता है खाना, ये काम के लिए इतना दूर से आना है, 2 घंटा लगता है हमें साइकिल से आने के। लोगों की दिक्कतें हैं और ये लोगों की समस्याएं हैं। एक और जहां हावड़ा ब्रिज जो अपने आप में पहचान है कोलकाता की, तो वहीं इस समय पहचान बना हुआ है उन लोगों की परेशानी का सबब जो कई जिलों से कोलकाता आते हैं और कई तो कोलकाता से जिले में जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन इस समय कोई रास्ता नहीं है। ये एक ऐसी समस्या है जिसने लॉकडाउन में न सिर्फ सवाल खड़े किए हैं, लेकिन जिसके जवाब का अभी तक जनता को इंतजार है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।